करते हैं, देयर आर सम आर्टिकल्स जहाँ टाइम पीरियड बहुत मेंशन होता है कि इतना टाइम पीरियड, जैसे ऑर्डिनेंस कितना टाइम पीरियड तक रह सकता है या एज लिमिट क्या है, जैसे 21 में 16 to 14 ईयर्स, तो ये पेपर में पूछा जाता है। तो आई हैव मेड अ डिफरेंट PDF वेयर ऑल दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड, तो प्लीज़ इसको आप देखिए। लाइक आर्टिकल एंड क्लॉज 3 सेव स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड विद इन सच पीरियड, कितने टाइम पीरियड में आपको स्टेट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट व्हाट, आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट कि आप बॉन्ड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स या स्टेट को आप कैसे बना सकते हैं, तो उस पीरियड में टाइम पीरियड कितना है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम पीरियड 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने या स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट जितना टाइम पीरियड देगा उसके अंदर आपको वापस रेस्पॉन्स करना है। स्टेट मस्ट एक्सप्रेस व्यूज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए टाइम फ्रेम सेट बाय द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A में 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में 6 ईयर्स 14 ईयर्स। अब इसमें ये क्या है कि डायरेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल एज ऑफ 14, ठीक है, बट इनिशियली आपको चाइल्डहुड केयर टिल 6 ईयर्स तक मिलता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 21 में बात करते हैं हम कि 6 to 14 ईयर्स में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना है, और आर्टिकल 45 में बात करते हैं कि 6 ईयर्स में आपको 6 ईयर्स तक आपको चाइल्डहुड केयर मिलेगा और 14 ईयर्स तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 इट टॉक्स अबाउट, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट कि राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्टेड या डिटेंडेड एक्यूज्ड, तो उसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 2 बोलता है कि 24 आवर्स तक आपको, आप किसी को अरेस्ट करिएगा तो आप कोर्ट में रख सकते हैं, थाने में रख सकते हैं। अरेस्ट पर्सन टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। इसी सिमिलर पोजीशन पर सेक्शन 57 ऑफ CRPC आप देखिएगा, उसमें भी यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर एक्यूज को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग टाइम पीरियड फॉर कन्वेंस, ले जाने आने के लिए। 22 क्लॉज 4 में ये 3 महीने का टाइम पीरियड है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन विद इन एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू, आप किसी को डिटेन करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, तो आपको 3 महीने के अंदर आपको रिव्यू, एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करता है। आप किसी को अगर और रखना चाहते हैं तो आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा आप किसी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 7 अप टू 3 ईयर्स, मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज, मैक्सिमम पीरियड इज 3 ईयर्स, उससे ज़्यादा आप मैक्सिमम किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। आर्टिकल 54 एंड 56 पे, इसमें जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं, तो ये 5 ईयर्स है, ठीक है। 66 आर्टिकल 66 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो 5 ईयर्स के लिए होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है टर्म्स एंड टेन्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लीज़ वो भी देखिए। बहुत ईजिली मैंने समझाया कितने टर्म्स होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं उनके टर्म्स 6 ईयर्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट, वो अगर 4-5 मिनट का वीडियो है वो आप देख सकते हैं वहाँ से। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। इसमें क्या होता है कि अगर जो मिनिस्टर है अगर इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 मंथ लूजेज ऑफिस, होता क्या है कि कुछ मिनिस्टर्स को, कुछ जो मेंबर भी नहीं होते फिर भी उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है, उनके लिए 6 महीने के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह से उनको इलेक्शन चुनाव लड़वाना पड़ता है, तो वो टाइम पीरियड है 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ्स के लिए अगर आप उसके अंदर आपको अगर इलेक्ट करके फिर आपको ये नहीं बनाया, तो आप जो अगर मिनिस्टर हैं तो वो जो मिनिस्ट्री है वो आपका खत्म हो जाएगा। 83 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टाइम पीरियड क्या है, लोकसभा हो, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट सब 5 साल का टर्म होता है। मैक्सिमम गैप बिटवीन पार्लियामेंट सेशन 6 मंथ है, जो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में बात कर रखा है। 172 क्लॉज 1 टॉक्स फॉर 5 ईयर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म, ठीक है। 174 क्लॉज 1 6 मंथ मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 स्टेट लेजिस्लेटिव सेशन, जो 6 मंथ सेंट्रल में, यहाँ स्टेट में। 200 टॉक्स अबाउट गवर्नर मस्ट असेंट या रिटर्न ए बिल विद इन 6 मंथ, ये 6 महीने टाइम पीरियड है। अब रिसेंटली इसी पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस प्रेसिडेंट का, इसमें लैंडमार्क जजमेंट है, और रिसेंटली प्रेसिडेंट ने वाइल एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 143 एडवाइजरी रेजोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पूछा है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, सीजीआई से, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी मैंने शॉर्ट्स में डाला है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज। एज क्या होता है हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट के लिए? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिटायरमेंट एज देखिएगा तो दैट इज 65, बट हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है, तो वो भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 124 के अंदर दे रखा है। 224 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट टर्म ऑफ एडिशनल कोर्ट जजेस। जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट्स में जजेस होते हैं, पर हम किसी को एडिशनली हाई कोर्ट में जजेस के लिए अपॉइंटमेंट कराते हैं तो उनका जो टर्म होता है वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है। पंचायत, टर्म्स ऑफ पंचायत 5 ईयर्स है। फ्रेश पंचायत इलेक्शन टू बी हेल्ड बिफोर एक्सपायर 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। टर्म्स ऑफ म्यूनिसिपलिटी 5 ईयर्स। फ्रेश म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन बिफोर डिसोल्यूशन 6 मंथ, ठीक है, ये याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे आस्क जनरली दिस क्वेश्चंस। आर्टिकल 338 क्लॉज 6 3 ईयर्स। टर्म ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, जो मैंने बात किया था, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A और 338 नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, उसमें जो टर्म पीरियड होता है ना वो 3 साल के लिए होता है मेंबर्स के लिए। 352 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी। इमरजेंसी रिक्वायर्स पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ, ये ठीक है। 356 6 मंथ प्रेसिडेंट रूल अप्रूवल पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ। 356 प्रोवाइजो 3 ईयर्स मैक्सिमम ड्यूरेशन प्रेसिडेंट कैन स्टे फोर्सेज 3 ईयर्स। फिर 360 क्लॉज 2 फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात है, तो रिक्वायर्स पार्लियामेंट अप्रूवल 2 मंथ्स। 368 क्लॉज 2 6 मंथ स्टेट रेटिफिकेशन पीरियड फॉर सर्टेन अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट होता है तो उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, हर क्लॉसेज हर प्रोविजंस में नहीं चाहिए, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, तो उसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ, तो इसको भी याद रखिएगा। नाउ कम टू MCQ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? 21A मैक्सिमम पीरियड बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ्स। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years? 280। The president must summon each house of parliament at least once in how many months? 6 months. Which article with protection of right to liberty? 21. The proclamation of emergency must be approved by both the house of parliament 1 month, that is 44th amendment reduced from 2 months, ठीक है। Which article deals with impeachment of president? 61. The duration legislative assembly of states is normally 5 years. Which article gives parliament's power to amend constitution? 368. Maximum life of ordinance issued by president is 6 months plus 6 weeks. Which article deals with the election of vice president? Is 66. The period of detention under preventive detention without obtaining the opinion of advisory board cannot exceed 3 months. So it is given under Article 22. Which article deals with appointment of prime minister? 75. The maximum life of Lok Sabha is 5 years. Which article deals with the emergency due to failure of constitutional measure in state? President rule 356. So lastly, I'd request you to please join my channel Legal Lens. This is my YouTube channel. वी हैव व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज वी हैव टेलीग्राम चैनल, जहां आप ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। सो और आपसे और रिक्वेस्ट है एक कि मैंने बहुत सारे पॉलिटिव वीडियोस डाले हैं, प्लीज़ वहां भी आप जाइए देखिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कम समय में आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूँ। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।